किसी गांव में एक बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था जो बिना किसी मेहनत के अपना जीवन चलाना चाहता था। एक सुबह ऐसे ही गांव में घूमते हुए उसने कुछ सेब को चुराने का निर्णय लिया और जैसे ही उसने ये कोशिश की तो किसान ने उसे देख लिया और वो आलसी व्यक्ति घबराकर पास के एक जंगल में जा छिपा। उस जंगल में चलते चलते उसने एक बूढ़े भेड़िए को देखा जिसके केवल 2 ही पैर थे और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कैसे ये बूढ़ा भेड़िया केवल 2 पैरों के साथ जीवित रहता है, कैसे ये अपने लिए खाना ढूंढता होगा और कैसे ये अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाता होगा। तभी अचानक उसने एक शेर को अपनी ओर आते हुए देखा जिसके मुंह में कुछ खाने का टुकड़ा था और वो आलसी व्यक्ति भयभीत होकर एक पेड़ पर चढ़ गया, परंतु वो बूढ़ा भेड़िया केवल 2 पैर होने के कारण वहां से भाग नहीं पाता है और वो देखता है कि शेर अपने मुंह का भोजन उस भेड़िए के लिए छोड़ जाता है और वो आलसी व्यक्ति परमेश्वर के इस काम को देखकर बहुत ही खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि वाकई में परमेश्वर के पास में अपनी हर एक सृष्टि को चलाने की योजना है, तो जरूर परमेश्वर ने उसके लिए भी कुछ सोचा होगा। और वह यह सोचकर वहीं बैठ जाता है और किसी के आने का इंतजार करता है और सोचता है कि कोई उसके लिए भी वहां पर भोजन लेकर आएगा। पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद में उसकी मदद के लिए वहां पे कोई नहीं आता और तब वो वहां से चला जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु महात्मा से होती है और वो सारी बातें उन साधु महात्मा को सुनाता है और उनसे पूछता है, परमेश्वर ने उस अपंग भेड़िए पर तो अपनी दया दिखाई, पर मुझ पर अपनी दया क्यों नहीं दिखाई। तब साधु महात्मा उस आलसी लड़के से कहते हैं कि यह सच है कि परमेश्वर के पास में सबके लिए कोई न कोई योजना जरूर है और तुम्हारे लिए भी जरूर होगी, पर हम सभी परमेश्वर के पुत्र हैं और तुमने परमेश्वर को गलत समझा है और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तुम उस बूढ़े अपंग भेड़िए की तरह बनो, जबकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम उस शेर के समान बनो जो दूसरों की जरूरत को पूरा कर सके। और कभी कभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के कुछ इशारों को गलत रूप से समझ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जो बताना चाहते हैं हमें उसे सही रूप से समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमें परमेश्वर कुछ इशारे करते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सके और उनकी परेशानियों को समझकर उनको साथ लेके चले। पुराने समय की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। वो पूरे शहर का सबसे धनी व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया था। अब वो अपनी उम्र के साथ में बूढ़ा हो चुका था। अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसके पास में जीने के लिए बहुत ही कम समय बचा है और चाहे इंसान गरीब हो या अमीर, सबको जीने के लिए समय बराबर ही मिलता है। इसीलिए अब वो अपनी जिंदगी का बाकी बचा हुआ समय अपने लिए जिएगा और अब वो अपना सारा कमाया हुआ धन और दौलत गरीबों में दान करके और सब कुछ छोड़ के एक साधु के वस्त्र धारण करके जंगल में निकल जाता है और वो वहां पर ध्यान करने लगता है, जीवन के असली सच को पहचानने लगता है। धीरे धीरे अब वो संसारिक जीवन से मुक्त हो जाता है और स्वयं को खोजने में अपना पूरा समय बिताता है। अब वो पूरी तरीके से आजाद हो चुका है और वो इसी जीवन के साथ में खुशी और शांति से रहने लगता है। उसकी भक्ति और शांत स्वभाव से धीरे धीरे 500 भिक्षुक उससे प्रभावित हो गए और उसने एक बूढ़े मॉन्क को अपना गुरु भी बना लिया था और वो उन्हीं के साथ में धीरे धीरे रहने लगता है, उनसे घुल मिल जाता है। उनमें से ज्यादातर भिक्षुक काफी गंभीर और चुप रहा करते थे, पर उन सभी भिक्षुक में से उस मॉन्क के चेहरे पर हमेशा छोटी सी मुस्कान रहती थी। वो हमेशा अपने अंदर की खुशी को अपने चेहरे की हंसी पर रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ में हंसता रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा हंसी को देखते हुए सभी भिक्षुक उससे पूछते हैं कि वो इतना खुश कैसे हैं और उसकी हंसी का क्या राज है, हमें भी बताओ। तभी वो मॉन्क मुस्कुराता है और उन सभी से कहता है कि अगर मैंने इसका राज तुम सभी को बता दिया तो तुम सभी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे और अगर तुम सभी ये सोचोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे गुरु का अपमान होगा।
वहीं पर उन सभी के बूढ़े मॉन्क गुरु को इस मॉन्क की हंसी का कारण पता था कि उसके चेहरे से उसकी हंसी को मिटाया नहीं जा सकता, और इसीलिए उस बूढ़े मॉन्क गुरु ने अपना खास शिष्य उस मॉन्क को बना रखा था। धीरे धीरे समय बीता और बारिश के मौसम के जाने के बाद वो बूढ़ा मॉन्क अपने सभी शिष्यों के साथ में एक शहर से गुजर रहा था। तभी उस शहर के राजा ने उन सभी को अपने महल में रहने का अनुरोध किया। बूढ़े मॉन्क ने राजा की बात मान ली और सभी राजा के महल में रहने लगे। यहाँ का राजा एक बहुत ही अच्छा इंसान था जो अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था। वो एक शासक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को काफी गंभीरता से लेता था। उन्होंने लोगों को खतरे से बचाने और उनकी समृद्धि कल्याण को बढ़ाने की कोशिश की, पर उसे हमेशा अपने दुश्मन पड़ोसी देश उस पर हमला न कर दे उसकी चिंता लगी रहती थी, जिसमें से कुछ उसके मित्र थे तो कुछ धमकी देने वाले थे। उसे अक्सर अपने ही पड़ोसी राज्य मंत्रियों के बीच में शांति बनानी पड़ती थी। राजा इस विषय को लेकर अक्सर चिंता में रहते थे। कभी कभी छोटा सा विषय भी शत्रु देश बड़ा बना देता था। इससे राजा की प्रजा और राजा की जान को भी खतरा था, और वास्तव में राजा के पास में चिंता करने के लिए बहुत कुछ था, पर इसी वजह से राजा को कभी भी खुश होने का समय नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीता और गर्मियों के दिन करीब आते ही राजा को पता चला कि साधु वापस जंगल में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी राजा अपने राज्य के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए उस बूढ़े मॉन्क के पास में गए और उससे बोले कि इस उम्र में तुम कहाँ जाओगे? आप कमजोर और बूढ़े हो चुके हो, आपसे अब नहीं चला जाएगा और आप अपने शिष्यों को जंगल में भेज सकते हो, लेकिन आप यहीं पे रुक जाओ। बूढ़े मॉन्क ने राजा की बात मान ली और उन सबको कहा कि अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ और मैं अब राजा के प्रस्ताव के अनुसार अब यहीं रहूंगा, और अपने उसी खास मॉन्क को सभी शिष्यों का गुरु बना दिया और सबको जंगल की तरफ जाने को कहा। सब खुशी खुशी मान गए और वहां से अपने नए मॉन्क गुरु के साथ में जंगल की तरफ चले गए। वो मॉन्क जंगल में जाके ध्यान करने में पूरी तरह से व्यस्त हो गया। उसे इतनी बुद्धि और शांति प्राप्त हुई कि वह पहले से भी अधिक खुश हो गया। वह अपने गुरु को याद करता था और उसके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता था, इसीलिए वह उसके दर्शन के लिए शहर की तरफ लौट आया। जब वह आया तब वह अपने बूढ़े गुरु के चरणों के पास में जाकर बैठ गया। वे बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन हर बार अपने उस खास शिष्य को गले लगाना चाहते थे और कहते थे कि क्या खुशी, ओ क्या खुशी। तभी राजा दर्शन करने आए। उन्होंने बूढ़े मॉन्क को प्रणाम किया। वहीं शिष्य मॉन्क यही कहता रहा, क्या खुशी, ओ क्या खुशी। वह राजा का अभिवादन करने और उचित सम्मान दिखाने की बजाय क्या खुशी, ओ क्या खुशी करता रहा। इसे देखकर राजा परेशान हो गया और उसने सोचा, मैं इतनी सारी चिंताओं के साथ में इतना व्यस्त हूँ और राज्य की देखभाल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ आने के लिए भी सोच समझकर समय निकालना पड़ता है, और यह शिष्य मुझे इतना भी सम्मान नहीं दे रहा कि मुझे पहचान भी सके। राजा ने कहा, ये कितना अपमानजनक है। राजा ने बूढ़े मॉन्क से कहा, यह मॉन्क ज्यादा खाना खाने से मूर्ख हो गया है और ये अपने आलसी स्वभाव को छिपाने के लिए अपने चेहरे पर झूठी खुशी दिखा रहा है। कोई भी इतना खुश नहीं हो सकता। तभी बूढ़े मॉन्क ने राजा से कहा कि धैर्य रखो राजन, मैं आपको उसकी खुशी का कारण बताऊंगा। उसकी खुशी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले वो भी अमीर और उतना ही शक्तिशाली था जितना कि अभी आप हो। तभी उसे एक दिन अपनी असली खुशी का एहसास हुआ और उसने सब कुछ त्याग करके एक मॉन्क की तरह जंगल में अपनी खुशी और शांति के साथ में रहने लगा। और अब वो ये सोचता है कि वो उसका पुराना सुख था जो उसके वर्तमान खुशी की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह भी कभी अपने हथियारबंद लोगों के साथ में घिरा रहता था जो उसकी रक्षा करते थे, पर अब जंगल में अकेले बिना किसी डर के बैठा है। अब उसे डरने की कोई भी फिक्र नहीं है। अब उसे किसी भी हथियार की आवश्यकता भी नहीं है। उसने चिंता करने का बोझ पूरी तरह से छोड़ दिया है। वो अपने धन, स्वास्थ्य और सत्ता के डर की चिंता से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। उसकी बुद्धि अपनी और दूसरों की रक्षा करती है। वह अपने अंदर के ध्यान और शांति की असली खुशी में डूब चुका है और उसे खुश होने से अब कोई नहीं रोक सकता। क्या खुशी,
ओ क्या खुशी, सच्ची खुशी। यह सुनकर राजा को उस खुश मोंग के खुशी का राज समझ में आ गया। उसे अंदर की असली खुशी में शांति का राज महसूस हुआ। उसने उस बूढ़े मोंग को सम्मान दिया और अपने महल की तरफ चला गया और सब कुछ त्याग करके एक साधु का वस्त्र धारण करके अपनी असली खुशी और शांति की तलाश में जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम धन से प्यार करते हैं और धन को ही सब कुछ समझ लेते हैं तो वो हमारी बाहर की खुशी है, और अगर हमें अंदर की खुशी ढूंढनी है तो वो हमारे अंदर ही है, और हमें अपने अंदर की खुशी को ढूंढ के उसी के साथ में चिंता से मुक्त खुशी और शांति में जी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्ग के नाम से। चाइना के लोग उन्हें प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद कभी भी किसी ने इस तरह से प्रसार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते, तो उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षुक, 3 लाफिंग मॉन्ग। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव दंग रह गया। पूरा गांव बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हुई होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे और ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने कभी भी इन तीनों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुक तीसरे के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा ये सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षुक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को ये एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षुक केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताजा होती है, इसीलिए मुझे नहला कर कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षुक के शरीर पे आग लगाई गई तो पूरे गांव को ये पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने
चीनी पटाखों को छिपा के रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और ये देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मोंग मरने के बाद में भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने कहा कि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। तुम इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना, और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो तुम कुछ भी मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए? ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से शॉक हो गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो कि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपए। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेके जाना, और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी, और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें पत्थर के 20,000 देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि पापा, म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह पे भेजना चाहता हूँ, और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर, और अगर वहाँ पर भी तुमसे कोई इसका प्राइस पूछे तो तुम कुछ भी मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक हो गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वह पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर और क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख? ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख देने को तैयार हूँ। प्लीज तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, वो बूढ़ा आदमी इसके लिए मुझे 2 लाख देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।